भारत में इतने सारे देवी देवता क्यों हैं और उनकी कथाएं आपस में क्यों जुड़ी हुई हैं? ये देवताओं को गिनने की बात नहीं है, यह एक ऐसे दृष्टिकोण की बात है जहां भगवान हर जगह हैं। भारतीय पुराण एक जीवित ताना बाना है। हर कथा और प्रतीक एक धागा है, एक बड़े जुड़े हुए पैटर्न में। यहाँ देवता मनुष्यों के बीच चलते हैं, राक्षस अमृता चाहते हैं और हर क्रिया पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। आकाश, पृथ्वी और पाताल लोक के देवता हैं, धन, ज्ञान और शक्ति की देवियां हैं, गांव के रक्षक और ब्रह्मांडीय देवता भी हैं। यह विविधता ब्रह्म में विश्वास को दिखाती है, जो अनंत निराकार भगवान है, जो लोगों से जुड़ने के लिए अनगिनत रूपों में प्रकट होता है। दक्षिण की एक देवी उत्तर की देवी से मिलती जुलती हो सकती है, जो विविधता में एकता दिखाती है। सबसे पुराने देवता वेदों से आते हैं, इंद्र, अग्नि, सूर्य, प्रकृति की शक्तियां जिनकी अग्नि अनुष्ठानों से पूजा की जाती थी। समय के साथ नए दर्शन और देवता आए, ध्यान प्रकृति से हटकर ब्रह्मांडीय सिद्धांतों पर चला गया। हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, शिव और लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा जैसी महान देवियां कई क्षेत्रीय देवताओं के साथ केंद्रीय बन गई। दिव्यता का यह परतदार जाल भारत की आत्मा को दर्शाता है, जटिल, विविध और एकजुट। कल्पना कीजिए, जब पहली बार भारतीय देवता वेदों के पन्नों में प्रकट हुए, वे प्रकृति की अद्भुत शक्तियों को मानवीय रूप में देखने का प्रयास थे, जैसे हवा की सरसराहट, अग्नि की चमक और सूर्य की ऊर्जा। इंद्र, अग्नि, सूर्य, ये सभी देवता केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि रहस्यमय और प्रेरणादायक भी थे। उनकी पूजा अग्नि के पवित्र अनुष्ठानों से होती थी, मूर्तियों के माध्यम से नहीं, जैसे प्रकृति से सीधा संवाद। ऋग्वेद के भजन इन देवताओं की स्तुति में गूंजते थे, समृद्धि, विजय और जीवन की आशा के लिए। समय के साथ सोच बदलने लगी। उपनिषदों ने ब्रह्म का गूढ़ विचार दिया, एक ऐसी परम निराकार सत्ता जो सब में व्याप्त है। वही ब्रह्म जिसे हर देवता के भीतर देखा गया, जैसे एक ही प्रकाश से कई रंग। सभी देवता उसी ब्रह्म के विविध रूप माने गए, हर रूप में एक नई कहानी, एक नया संदेश। इस बदलाव ने पुराने देवताओं को मिटाया नहीं, बल्कि उनके अर्थ को और गहरा और भी रहस्यमय बना दिया। फिर आए पुराण, उन्होंने इन गूढ़ विचारों को कहानियों, वंशावली और लोक कथाओं के माध्यम से हर दिल तक पहुंचा दिया। त्रिमूर्ति, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालक, शिव संहारक, तीनों मिलकर जीवन के रहस्य को दर्शाते हैं। ये तीनों सृजन, संरक्षण और परिवर्तन की अनंत यात्रा के प्रतीक हैं। समय के साथ ब्रह्मा की भूमिका धीरे धीरे कम हो गई, क्योंकि सृजन को पूर्ण माना गया। विष्णु और शिव भक्ति के केंद्र बन गए, लोगों के दिलों में बसे, हर युग में प्रासंगिक। विष्णु व्यवस्था बनाए रखते हैं और जब भी संकट आता है, अवतार लेकर संतुलन बहाल करते हैं। शिव परिवर्तन के देवता हैं, जो मुक्ति और नए आरंभ का मार्ग दिखाते हैं। इनके साथ देवी, महादेवी, ब्रह्मांड की चिरंतन ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक बनकर उभरती है। साथ मिलकर ये सभी देवता और देवी ईश्वर को समझने के अनगिनत रास्ते खोलते हैं, हर किसी के लिए, हर युग के लिए। अवतार की संकल्पना यानी भगवान का पृथ्वी पर आगमन भारतीय पुराणों में बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर विष्णु के साथ। जब भी धर्म दुर्बल होता है, विष्णु संतुलन बनाने के लिए अवतार लेते हैं। 10 अवतार, दशावतार एक विकासात्मक क्रम दिखाते हैं। मछली, मत्स्य से कछुए, कूर्म, तक, सुअर, वराह, आधा मानव आधा सिंह, नरसिंह। फिर मानव रूप, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और भविष्य के कल्कि। हर अवतार एक संकट को दूर करता है, नैतिक और आचार संबंधी बातें सिखाता है। भारतीय सोच में समय चक्रीय है, रेखीय नहीं। 4 युग अनंत चक्र में दोहराए जाते हैं। हर चक्र के अंत में ब्रह्मांड विलीन हो जाता है और फिर से जन्म लेता है। ये कथाएं सिखाती हैं कि परिवर्तन और नवीनता हमेशा बनी रहती है और विनाश सृजन की शुरुआत है। रामायण और महाभारत राम और कृष्ण के माध्यम से कर्तव्य, भक्ति और जीवन की जटिल बातों पर मार्गदर्शन देते हैं। अवतार भक्तों को विश्वास दिलाते हैं कि भगवान हमेशा व्यवस्था बहाल करने के लिए हस्तक्षेप करेंगे। यह चक्रीय दृष्टि आशा देती है, अंधकार कभी अंतिम नहीं होता। मिथक उद्देश्य के साथ जीने के लिए एक ढांचा बन जाते हैं। वादा, भगवान हमेशा उपस्थित हैं, मार्गदर्शन के लिए तैयार हैं। भारतीय पुराणों के हृदय में त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु संरक्षक, शिव संहारक। विष्णु करुणा के साथ व्यवस्था बनाए रखते हैं और संसार की रक्षा के लिए अवतार के रूप में आते हैं। शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान करते हैं।
उनके साथ महादेवी लक्ष्मी, धन, दुर्गा, शक्ति और सरस्वती ज्ञान के रूप में प्रकट होती हैं। ये देवियां शक्तिशाली स्वतंत्र शक्तियां हैं, शक्ति जो ब्रह्मांड को जीवंत करती है। साथ मिलकर ये देवता सृजन, संरक्षण और परिवर्तन को दर्शाते हैं। भारतीय देवता दृश्य कथाएं हैं। हर मुद्रा, इशारा और वस्तु प्रतीकात्मक है। कई भुजाएं दिव्य शक्ति दिखाती हैं, मुद्राएं शांति या क्रिया बताती हैं। विष्णु का शंख, चक्र, गदा और कमल हर एक ब्रह्मांडीय कार्यों को दर्शाता है। शिव का त्रिशूल, गणेश की कुल्हाड़ी और पाश, दुर्गा का शेर, ये सभी बाधाओं को दूर करने, समय पर नियंत्रण करने और शक्ति को प्रवाहित करने के सबक हैं। पवित्र जानवर या वाहन उन गुणों को दर्शाते हैं जिन पर हर देवता नियंत्रण करते हैं। दुर्गा का शेर, गणेश का चूहा, विष्णु का गरुड़, शिव का बैल। अनुष्ठान भी प्रतीकात्मक होते हैं। फूल अर्पित करना, दीपक जलाना और प्रसाद बांटना, ये सभी रोजमर्रा के कामों को आध्यात्मिक संबंध में बदल देते हैं। इन प्रतीकों के जरिए पुराण एक जिया हुआ ठोस अनुभव बन जाती है। इस भाषा को सीखने से भक्त और भगवान के बीच का संबंध गहरा होता है। मंदिर केवल इमारतें नहीं हैं, वे ब्रह्मांडीय प्रतिरूप हैं जो मनुष्य और भगवान को जोड़ते हैं। अंदर का गर्भगृह सृजन के स्रोत का प्रतीक है। अंदर जाना भौतिक से आध्यात्मिक की ओर एक यात्रा है। मंदिर पूजा, शिक्षा, कला और समुदाय के केंद्र हैं। त्योहार पुराणों को जीवंत करते हैं। दीपावली राम की वापसी का उत्सव है। होली कृष्ण की चंचलता का सम्मान करती है। नवरात्रि दुर्गा की विजय का उत्सव है। ये आयोजन केवल छुट्टियां नहीं हैं, वे पवित्र समय हैं जब कथाएं संगीत, नृत्य और अनुष्ठान के माध्यम से पुनः जीवित होती है। त्योहार मूल्यों को मजबूत करते हैं, समुदाय को एकजुट करते हैं और प्राचीन कथाओं को जीवित रखते हैं। अनुष्ठान और उत्सव पुराणों को केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि अनुभवजन्य बनाते हैं। इनके माध्यम से देवताओं के उपदेश रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। त्योहारों का चक्र यह सुनिश्चित करता है कि पुराण हर पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बने रहे। भारत में पवित्र समय और स्थान जीवन के ताने बाने में बुने हुए हैं। भारतीय पुराण कथाएं कला, साहित्य और रोजमर्रा की जिंदगी को आकार देती है। रामायण और महाभारत केवल महाकाव्य नहीं हैं, वे नैतिक और दार्शनिक मार्गदर्शक हैं जिन्हें अनगिनत रूपों में फिर से कहा गया है। नृत्य, चित्रकला और मूर्तिकला पुराण कथाओं की थीम का उपयोग करती हैं, कला को ध्यान में बदल देती है। धर्म और कर्म जैसे सिद्धांत और देवताओं व नायकों द्वारा दर्शाए गए आदर्श आचरण और विश्वास का मार्गदर्शन करते हैं। आज पुराण कथाएं दूरदर्शन, चलचित्रों, चित्रकथाओं और उपन्यासों में फल फूल रही हैं। नए दर्शकों के लिए फिर से कल्पना की गई है। ये कथाएं अनुकूलित होती हैं, बदलती दुनिया में शाश्वत ज्ञान देती हैं। पुराण कथाएं भारत की सांस्कृतिक डीएनए हैं जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ती हैं। इसकी जीवित परंपरा लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है, एकजुट करती है और मार्गदर्शन करती है।